जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कंपटीशन कम्युनिटी हमेशा छात्र हित में सजग रहती है और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कंटेंट प्रोवाइड कर रही है सभी सब्जेक्ट का, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें और अपना जो सपना है सरकारी नौकरी का उसे पूरा कर सकें। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के तहत इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जिसमें कि बहुत ही मुख्य टॉपिक्स हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। और साथियों, डिटेलिंग के साथ साथ किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सभी तथ्यों पे हमने बल दिया है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को जो है लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। क्लियर है? अब जो है आज का हमारा टॉपिक पे चर्चा होना हमारे लिए अनिवार्य है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है साथियों, भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित। मतलब कि भारत में स्थित जितने भी पासेज हैं, जितने भी प्राकृतिक मार्ग, ऐसे प्राकृतिक मार्ग जो किसी पर्वत श्रेणी के बीच से हैं और एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं, वहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आप देखोगे एग्जाम में कि नाथुला दर्रा किस राज्य पे स्थित है, समझ रहे हैं ना? तो सीधा सीधा वहां से हमें आंसर याद होना चाहिए कि ये जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसी प्रकार से हम सारे तथ्यों को भी देखेंगे और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन पासेज से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। कि सबसे पहले 3 तथ्य याद रखने जरूरी है हमें। और सबसे पहला तथ्य यह है कि उनकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो बताओ कौन सा दर्रा है? तो सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, ठीक है, जो कि लद्दाख राज्य में स्थित है। उसी प्रकार इनकी विशेषताओं के साथ साथ इनके किस राज्य में होने के आपके मतलब बारे में प्रश्न पूछा जाता है। मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मतलब कि कौन सा दर्रा या कौन सा पास कौन से राज्य में स्थित है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं सीधा। जैसे कि मैंने बताया नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि ये दर्रे या ये पासेस किस स्थान को किस स्थान से जोड़ता है। क्लियर? अगर मैंने कहा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, जो कि आपका लद्दाख राज्य में स्थित है, वो देखें तो लद्दाख को चीन से जोड़ता है और चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार के तथ्य आज के सत्र में हम करने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र हम प्रारंभ करते हैं। छोटा सा सत्र जरूर होगा लेकिन बहुत ही उपयोगी होने वाला है मेरे साथियों। इसमें हम डिटेलिंग भी देखेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे प्रीवियस ईयर और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का भी समायोजन आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आइए। अब साथियों हम बात करते हैं सबसे पहले लद्दाख राज्य की। मैं लिख देता हूं यहां कि लद्दाख, लद्दाख राज्य में स्थित प्रमुख आपके दर्रे। तो सबसे पहला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि काराकोरम दर्रा। तुरंत निकालो आप अपना एटलस, यहाँ मैप आपको दिखाई दे रहा है, इससे जोड़ते भी जाना। लेकिन कुछ मैप में यहाँ थोड़ा गड़बड़ी है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं जो कि नीचे में होंगे, थोड़े थोड़े ऊपर चले गए हैं एडिटिंग के कारण। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना? आप लोगों को याद होना अनिवार्य है। तो आ जाते हैं वापस। लद्दाख राज्य में पहला दर्रा आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम से कुछ जरूर याद हो रहा होगा, आ रहा होगा। पिछला हिमालय का सत्र मैंने बताया कि काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और इस ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में एक दर्रा मिलेगा जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा दिख रहा है आपको। इसकी विशेषता 5654 मीटर ऊंचा है। क्लियर है? क्लियर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। यह लद्दाख को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये तो नहीं पूछेगा लेकिन चीन को याद रख लेना है, समझे? आगे बढ़ते हैं। अघिल दर्रा, ये भी लद्दाख राज्य में स्थित है। ये भी जो है आपका लद्दाख से किसको, भारत से किसको जोड़ेगा? चीन को जोड़ेगा। और जो है 500 मीटर ऊंचा है। ये जो है इसकी विशेषता की ओर अगर हम ध्यान दें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है? इसके उत्तर में स्थित है कौन सा? तो आपका अघिल दर्रा। क्लियर है? ये जो है नवंबर माह में बंद कर दिया जाता है। और क्यों ना बंद किया जाए? क्योंकि ये इस क्षेत्र में काफी
हिम आच्छादन हो जाता है, मतलब काफी बर्फ जम जाती है, इस वजह से इसे बंद कर दिया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े चलो साथियों। अगला दर्रा है खूंखेराब दर्रा। ओ माय गॉड, नाम से लग रहा है कि काफी खूंखार दर्रा है, लेकिन इसकी विशेषताओं पे ज्यादा बल नहीं देना है। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये भी जो है लद्दाख से चीन को जोड़ता है, ठीक है, सिंकियांग प्रांत से जोड़ता है, जो कि कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। फिर उसके बाद नया खतरनाक नाम है करातांग दर्रा। ये प्राचीन सिल्क मार्ग के अंतर्गत आता था। इस दर्रे में अगर देखें तो ये सबसे प्राचीनतम है। प्राचीन सिल्क रोड क्या है, व्हाट इज दिस प्राचीन सिल्क रोड मतलब साथियों मेरे कि ये दर्रे आज ही नहीं, अगर देखें हम प्राचीन काल में तो इन दर्रों से व्यापारिक क्रियाकलाप किए जाते थे, व्यापार किया जाता था, बिजनेस व्यवसाय किया जाता था, तो इनका उपयोग किया जाता था और सिल्क भी उनमें से एक बहुत बड़ा क्या था, कारक था, जिसकी वजह से आपका एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने लोग जाया करते थे। क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अगला है हमारा दर्रा, वो है खारदुंगला दर्रा। ये भी कहाँ है, खारदुंगला दर्रा भी लद्दाख में है। ये भी क्या है, सियाचिन हिमनद से जोड़ता है, किसको, लेह से जोड़ता है, ये याद रखना है। लेह से सियाचिन ग्लेशियर से कौन जोड़ेगा, तो आपका खारदुंगला दर्रा। फिर उसके बाद है चांगला दर्रा, ये लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। इमिसला दर्रा, ये जो क्या है आपका, ये भी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। और थांगला दर्रा, ये लद्दाख में स्थित है, ये भी जो है किसको जोड़ता है, तो तिब्बत से जोड़ता है। आगे बढ़े, अगला है हमारा बनिहाल दर्रा। अब आ गए हम जम्मू एंड कश्मीर में, तुरंत एटलस निकालो। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है ना, जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है। अब ये बनिहाल पास जो है उसकी विशेषता क्या है, तो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ेगा। तुरंत मैप निकालो, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। प्रश्न पूछेगा जवाहर सुरंग किस में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। इस दर्रे में ही NH-1A बनाया गया है, जो कि NH या राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है। ये दोनों कनेक्ट जरूर कर लेना ना। NH-1A बनाया गया है, जो कि किसमें है, NH-44 के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद आता है आपका बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा की बात करें तो ये कहाँ है, श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब कि श्रीनगर को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ से जोड़ेगा। ये दिख रहा है बनिहाल बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो पहला पढ़ा बनिहाल हमने, फिर बुर्जिल दर्रा, फिर उसके बाद देखने को मिलेगा जोजिला दर्रा। और ये जोजिला दर्रा देखने को मिलेगा आपको, श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा और कारगिल को भी जोड़ता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है 2500 बार। क्लियर है, तो आप लोगों को याद रखना है, तो याद रखो तुरंत, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे, तो आपका जोजिला, बुर्जिला और आपका कौन सा, बनिहाल दर्रा। क्लियर, 3 दर्रे याद हुए। क्लियर, इनकी विशेषता पता चली। आगे बढ़े चलो, इस वीडियो को 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा। अगला है बरालाचला। बरालाचला कहाँ मिलेगा, बरालाचला मिलेगा तो आपको मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है, हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे याद रखना है मेरे साथियों, मेरे साथ दोहराओ तुरंत, बरालाचला, शिवकिला और रोहतांग दर्रा। रोहतांग, बरालाचला, शिवकिला, बरालाचला, रोहतांग, याद रखना, 3-4 बार सुनो इसको। क्लियर है, तो बरालाचला दर्रा कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, मनाली से लेह को जोड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, मनाली से लेह को जोड़ता है और हिमाचल पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। BRO द्वारा इसे बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ तो BRO का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बॉर्डर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना है, ठीक है। शिवकिला दर्रा, और शिवकिला दर्रा जो है ये कहाँ है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और ये किसको किसको जोड़ता है, तो तिब्बत से भारत को जोड़ता है। इस दर्रे के पास एक तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत में भारत में दाखिल होते हैं सब। क्लियर है, आगे की ओर बढ़े। याद हुआ हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे, 3 दर्रे, बरालाचला, रोहतांग और शिवकिला दर्रा। क्लियर, आगे बढ़े साथियों। मैप में तुरंत बनाओ, मैप में मैं नहीं बना रहा हूं तो आप लोग भी नहीं बना रहे हो, ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए मैप रखा हूं, लेकिन आप लोगों को इसमें बनाना है। क्लियर, आगे बढ़े चलो। अगला है नाथुला दर्रा। अब नाथुला और एक दर्रा और याद रखो, जेलेपला। क्या नाम है, नाथुला प्लस जेलेपला, ठीक है। ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों है आपका सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में। क्लियर, अब देखो, नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। भारत और चीन के बीच में 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में चालू है। दीफू दर्रा कहाँ मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। दीफू, यांग याप, और याद रखो, और लो, और बताते जाता हूँ,
पांग साड, ठीक है। ये तीनों दर्रा जो है कहाँ मिलेगा मालूम है? ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है साथियों? समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज को याद रखना है, 2-3 बार देखना है वीडियो। क्लियर? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है कौन सा? दीफू दर्रा। क्लियर है? आगे बढ़े। बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा कहाँ मिलेगा? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला है हमारा सत्र जो कि आता है किसमें? यूके में। उत्तराखंड है ना, यूनाइटेड किंगडम नहीं बोलना। लिपुलेख दर्रा, 3 दर्रा याद रखना है उत्तराखंड में, 3 दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख। लिपुलेख, माना, नीति, नीति, माना, लिपुलेख, लिपुलेख, माना, नीति। जैसे मैं बोला हूं वैसे बोल के दिखाओ। क्लियर? चलो, तो लिपुलेख दर्रा ये भारत को चीन से जोड़ेगा। माना दर्रा ये भी भारत को चीन से जोड़ेगा। नीति ये भी भारत को चीन से जोड़ेगा। मुलिंग और त्रेल दल्ला ये दर्रा है, दल्ला नहीं बोलना है ना, क्या है आपका? यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है ये भी। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला अब हमारा सत्र प्रारंभ होता है। यहां से जोड़ना है, ऐसे कर। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, जोजिला दर्रा जोड़ता है। देखो प्रश्न पूछ दिया, बोला था ना ये पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। क्लियर? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो सही तो हो गया, पहला ही आंसर इज द करेक्ट आंसर हो गया। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बताया था ना। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला है हिमालय प्रदेश में स्थित है। हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमालय प्रदेश, दैट इज हिमाचल प्रदेश डूड, सॉरी, मतलब हिमाचल प्रदेश होगा साथियों ये। क्लियर? तो ये क्या होगा आपका? हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, तो हिमाचल होगा, याद रखना। इसको क्या लिख लो? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश में क्या क्या देखे थे हमने? हिमाचल प्रदेश में शिव किला, बड़ा लाचला और रोहतांग, बताया था ना। क्लियर है? तो देख लो क्या है, शिव किला, बड़ा लाचला, रोहतांग। ए फॉर आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन जो जिला कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। नाथुला कहाँ है? नाथुला कहाँ है आपका? सिक्किम में। जेलेपला कहाँ है? तो सिक्किम में। ये भी तो पता होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ऐसे रिवाइज करते जाओ। क्लियर है? कंपटीशन कम्युनिटी आपके साथ है और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। क्लियर है? और अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला है पिपली घाट दर्रा किस पर्वत भाग में स्थित है? तो पढ़ाई नहीं सर बोलोगे। पिपली घाट दर्रा याद रखना है, भारत के सबसे प्राचीन अगर देखा जाए पर्वत श्रेणी में है, वो है आपका अरावली पर्वत श्रेणी में। तो इसको मारो, डी फॉर देवसेना। क्लियर? आगे बढ़े, अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? ओके, देख लेते हैं। बोमडीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है क्या? नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है क्या? नहीं, सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड में है क्या? यस, माना नीति लिपुलेख ये कहाँ है? उत्तराखंड। सी फॉर क्रैक करो एग्जाम। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है? अब तो ये बताए ही नहीं हो सर बोलोगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि केरल राज्य में, देखो ऐसे है केरल राज्य, ये है केरल राज्य, दक्षिण भारत बना है। ये केरल राज्य में आपको देखने को मिलेगा एक दर्रा जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है। पालघाट नाम है इसका। अगर आप लोगों को ये देखें, अघील जो बताया था मैं, अघील भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रोहतांग बताया था, काराकोरम बताया था, ये तो उत्तर के हो गए ना उत्तर के। तो उत्तर के हो गए तो हमें उत्तर से मतलब ही नहीं। लेकिन ये जो है दक्षिण जैसे दिखाई दे रहा है, पालघाट, ऐसा लग रहा है मैं पाल चला रहा हूँ नदी में। तो ऐसे थोड़े से निमोनिक टेक्निक्स लगा भी सकते हैं। और प्रश्न को पढ़ने से पहले हमें अपनी बुद्धि भी विकसित करनी होगी, ताकि हम जब प्रश्न को पढ़ें और ऑप्शन को देखें तो हमारे दिमाग में ये सब सारी चीजें आनी चाहिए। बात बहुत गहरी बोल रहा हूं, एक बात जरूर सुनना। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला है मेरे साथियों, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डमम के पहाड़ी के बीच में नहीं है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में, यस, अभी तो पढ़ा हमने। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े, निम्न युग्मों में से किसका सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं किसका सुमेलित नहीं है।
बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम सही है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश गलत है, पालघाट केरल सही है। भोरघाट कौन से राज्य में है बताना, कौन से राज्य में बताओ, भोरघाट दर्रा, कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोगों के लिए छोड़ा हूं, ठीक है। कर्तव्य है आप लोगों का कि बताना है भोरघाट किस में है। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा, नाथुला किस राज्य में स्थित है, तो कोई भी बता देगा नाथुला किस में है, सिक्किम राज्य में स्थित है। क्लियर है साथियों। उसके बाद मेघालय में नहीं, असम में ठीक है नहीं, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाक पांगसाट और आपका दीपू दर्रा पढ़े थे। मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूं, एक है आपका तुजू दर्रा, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा आपका भोरघाट और थालघाट किस राज्य में स्थित है, इसको आप लोग को बताना है। जो बता दिया उसका ईश्वर भला करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो देखो भाई, और आप लोग जरूर इसको बताइएगा। क्लियर है साथियों। आगे बढ़ें तो हमारा सत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने दर्रों से संबंधित सारी जानकारी आप लोग को दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि अगर पासेज से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों से क्लियर हो जाए। क्लियर है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।